बहुत जोर चिल्ला देंगे तो आपको कान ऐसा बंद करना पड़ेगा, या फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। या फिर धीरे धीरे बोलेंगे तो आपको कान ऐसा करना पड़ेगा कि सर क्या बोल रहे हैं। दोनों नहीं हो सकता, हाई एनफ नहीं हो सकते कि लो एनफ नहीं हो सकता। सम टाइम लो सम टाइम हाई करेंगे तो भी बच्चों को अटेंटिव बहुत ज्यादा रहना पड़ेगा उस टाइम में, ठीक है ना। इसीलिए आप ऐसा ऐसे डालेंगे कि बच्चा अगर थोड़ा सा भी मतलब आपका आपका बात अच्छे से सुन रहा है ना, तो वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बच्चे को इफोर्ट नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। एक चीज यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे देखिए जितने भी मैं चीज आपको बोल रहा हूँ हर एक में एक ट्रिक है, हर एक चीज में एक एक ट्रिक और एक एक फंडा उसके पीछे है। पिच वाला कंसेप्ट क्या है कि बच्चे को, स्टूडेंट्स जो होता है, स्टूडेंट्स को इफोर्ट नहीं लगाना है आपको सुनने के लिए, आपके चीज को समझने के लिए स्टूडेंट को इफोर्ट नहीं लगाना है। क्योंकि एक क्वेश्चन वहां पे था कि बच्चा फेल हो गया, बच्चा फेल हो गया तो गलती किसका है, तो उसमें स्टूडेंट का गलती नहीं हो सकता। अभी का सिस्टम में ऐसा है, आप लोग जब आरए के अंदर घुसेंगे ना, यही सब चीज आपको पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट को इफोर्ट नहीं लगना चाहिए बिल्कुल। आप ऐसे पढ़ाएंगे कि बच्चे को पूरा समझ में आए। बच्चे को किसी भी हाल में समझाना वो आपका ही जिम्मेदारी है, जो टीचर है, ठीक है। तो इफोर्ट नहीं लगाना चाहिए। तो कब होगा ये आपका, क्या होगा, मॉडरेट होगा। हमेशा एक पिच मेंटेन कीजिए, मॉडरेट पिच मेंटेन कीजिए। बट यू कैन माने जो वॉइस मॉड्यूलेशन कर सकते हैं आप, लेकिन पिच जो है वो आपका, जैसे एक मतलब आपको कुछ समझाना है तो वहां पे आप इसको ऐसे शायरी के टाइप में और थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग करके समझा सकते हैं, लेकिन वॉइस आपका मॉडरेट रखना है। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टीचर को क्या करना है, ये क्वेश्चन था। तो टीचर जब क्लास में जाता है ना, जो माइक्रो टीचिंग फंडा होता है, टीचर जैसे पहले क्लास में जाता है, तो आप जब बीएड करेंगे ना, इंटीग्रेटेड हो या बीए बीएड बीएससी बीएड या फिर 2 ईयर बीएड हो, वहां पे पहले आपको क्लास में लेसन प्लानिंग बनाना पड़ता है। जब आप रियल क्लास में जाएंगे, एक आपको लेसन प्लान बनाना पड़ता है। उस लेसन प्लान का सबसे पहला पॉइंट होता है, ये 5E मॉडल होता है, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा इसको। 5E मॉडल होता है। सबसे पहला चीज आपको बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है, टॉपिक जो होता है ना, उसको बच्चों को आपको इंट्रोड्यूस करना है। ये टॉपिक इंट्रोड्यूस आप कैसे कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ के, या फिर कुछ रेफरेंस देके आप, या फिर कुछ प्रीवियस नॉलेज देके आप बच्चे को टॉपिक के ऊपर इंट्रोड्यूस करना है कि हम आज हम लोग एसिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि एसिड का थोड़ा कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता देंगे कि आपने कुछ ऐसा खाया है जो आपको खट्टा लगता है या कुछ लगता है, जो भी मतलब आपका कंसेप्ट है ऐसा आप समझा देंगे, ठीक है। आपको नेचर के ऊपर पढ़ाना है, तो आप बच्चों को बोलेंगे कि आपने अपने सराउंडिंग में क्या क्या देखा है, तो पेड़ पौधे जो भी बच्चा बोलेगा उसको बोले आप, उसके बाद बच्चों को बोलेंगे कि वही नेचर है, वही हम आज पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही मतलब आपको सिखाते हैं वहाँ पे। तो लेसन पहले इंट्रोड्यूस करना होता है। तो ये वाला सही था। फिर देखिए, टीचर को अपने लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना चाहिए, ये भी सही है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं बीच बीच में मेरे को हिंदी नहीं आता या फिर थोड़ा अच्छे से इंग्लिश नहीं आता, तो मैं बीच बीच में अपना उड़िया लैंग्वेज घुसा दूंगा, तो आपको समझ में आएगा? ये सुनो, ऑब्वियसली समझ में नहीं आएगा। तो टीचर को लैंग्वेज प्रॉपर आना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक टर्म समझा नहीं पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट वन टर्म, ठीक है। तो मेरा मेरा अगर लैंग्वेज, सेकंड 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 क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया पिच वाला। सेकंड क्वेश्चन, टीचिंग से पहले लेसन इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद लैंग्वेज के ऊपर आपका कमांड रहना है। तीसरा था सब्जेक्ट के ऊपर कमांड रहना है। मेरे को अगर सब्जेक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं जितना अच्छा भी पढ़ाऊं, आप मेरे को पकड़ लेंगे, बोलेंगे सर यहाँ पे आपने गलत बोला है। तो एक टीचर को सब्जेक्ट के ऊपर भी नॉलेज चाहिए। तो तीनों के तीनों सही हो जाएगा। क्लियर, तीनों के तीनों आपका सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 13 क्वेश्चन, अब देखिए 13 क्वेश्चन, ये 11 था, 12 था, 13 क्वेश्चन देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का 13 क्वेश्चन। ये क्या था? क्वेश्चन था, इफ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू फॉलो यू, ठीक है। आपको अगर वो समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको क्या करना है? आप अगर मेरे बात को नहीं समझ पाएंगे तो मैं क्या करूंगा? ऑब्वियसली मैं चीजों को क्या बनाऊंगा, चीजों को मैं इजी बनाऊंगा कि कैसे आप लोग अच्छे समझ पाए। मैं वहां पे प्रॉम्प्ट, ठीक है, आपको उस चीज के बारे में और ज्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। और क्या होगा, मैं आपको कुछ और बाहर का कुछ एग्जांपल दूंगा। पर्टिकुलरली मान लीजिए मैंने आप कुछ एक टॉपिक के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको वो टॉपिक नया है, तो मैं क्या दूंगा, उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स दूंगा और उसके बाद आप उसको समझ पाएंगे। तो ये तीनों के तीनों जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर, इजी बनाना है, एग्जांपल्स देना, ये कॉमन है हमेशा। कोई भी क्वेश्चन आए ना, इस चीज को याद रखना,
चीज को इजी बनाना है और बच्चे को एग्जाम्पल देके समझाना है। और इसके साथ अगर ये वाला ऑप्शन भी होता कि आप ऑडियो विजुअल ऐड यूज करो, ऑडियो विजुअल मेथड इस्तेमाल करो, तो ये भी सही हो जाता। जब बच्चा आपका बात से समझ नहीं पा रहा है, आप उसको स्मार्ट क्लास में ले जाओ, बाहर ले जाओ, एक्सकर्शन पे ले जाओ, स्टडी टूर, फील्ड विजिट करा लो और बच्चों को समझाओ। ठीक है, नेचर के बारे में पढ़ा रहे तो हम क्या करेंगे, स्कूल से बाहर निकाल, मतलब क्लासरूम से बाहर जाएंगे, ठीक है, जो गार्डन वगैरह होता है वहां पे जाएंगे, बच्चों को बोलेंगे ये देखो ये है, ये भी नेचर का पार्ट है, ये भी नेचर का पार्ट है। क्लियर? तो आप बाहर निकाल के बच्चों को बता सकते हैं, फिर ऑडियो विजुअल मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द करेक्ट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट इज 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में बोल रहा था कि रिमार्क आपके ऊपर कोई बच्चा क्या करता है ना, रिमार्क पास करता है। जैसे मतलब कोई आपको बोलेगा कि नहीं सर आप अच्छे से नहीं पढ़ाते हो सर, आप बहुत मतलब बुरे हो, ऐसा कुछ बोलता है एक बच्चा, तो आप उसके ऊपर इम्पार्शियल रहना। ठीक है, क्लासरूम में आप जब इवेलुएट करेंगे तो इम्पार्शियल रहना है। ठीक है, इवैल्यूएशन के टाइम में आपको अपना गुस्सा नहीं दिखाना है, बच्चे के ऊपर आपको गुस्सा नहीं दिखाना है, हमेशा इम्पार्शियल रहना है। ठीक है, टीचर का जब मैं आपको कुछ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है टीचर का, टीचर का एक कैरेक्टर है कि इम्पार्शियल रहना, एक गाइड की तरह उसको हेल्प करना, एक उसका क्या रहना, फैसिलिटेटर रहना। ठीक है, फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज। ठीक है, फ्रेंड रहना, बच्चों के साथ फ्रेंडली मैनर में रहना। ठीक है, ठीक है, ऐसे ये सब टीचर का ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, थोड़ा नोट डाउन करते रहिए बीच बीच में। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा था कि पनिश करो। पनिश देखिए, सबसे पहला चीज आपको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन मेथड का आप इस्तेमाल कीजिएगा। बोल रहा है पनिश करो, पनिश दोस्तों नहीं करना है, बच्चों को पनिश करना मना है। ठीक है, गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार आप बच्चे को पनिश नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना है। कॉलेज से एक्सपेल नहीं कर सकते। ठीक है, बच्चों को कुछ आपको मिसबिहेव करे तो कॉलेज से एक्सपेल नहीं कर सकते। क्लियर? या फिर उसका जो टेस्ट कॉपीज में आप गलत मार्क नहीं डाल सकते। अगर आप आपने ऐसा किया है और पकड़े गए तो आपका जॉब सस्पेंशन हो सकता है। ये सब रूल्स है। ठीक है, जब आप एंटर करेंगे तो एक बड़ा सा रूल्स आपको दे देते हैं, आपको पढ़ना पड़ता है और उसमें साइन करना पड़ता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा। पनिश नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, रिवेंज नहीं कर सकते, हमेशा आपको इम्पार्शियल रहना है।